जिनकी काविश और मेहनतों को हम फरामोश नहीं कर सकते, बरादर मोहतरम आली जनाब रियाजुद्दीन कामिल साहब, मैं उन्हें अपने ही 4 मिसरे से क़ता से उन्हें आवाज़ देने जा रहा हूँ, क्योंकि जो जुल्म सितम हम पर ढाया जा रहा है, कभी 3 तलाक़ की बात होती है, कभी मॉब लिंचिंग की बात होती है। मैं उसी पस मंज़र में कि आज हम क्यों खामोश बैठे हैं, मैंने कहा कि उठो सरों पे कफ़न बांध कर मुसलमानों, मदाखलत है शरीयत में हुक्मरानों की, ज़बान खोल रहे हैं वो दीन हक़ के ख़िलाफ़, ज़बान काटना लाजिम है बदज़बानों की, ज़बान काटना लाजिम है बदज़बानों की। लीजिए हज़रात, मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ आली जनाब रियाजुद्दीन कामिल साहब से इल्तिमास गुज़ार हूँ कि वो माइक पर आए और अपना कलाम पेश करें, क्योंकि मेरी फ़हरिस्त में उनके बाद डॉक्टर नदीम इब्न मंशा साहब है, फिर शमशाद शाद साहब है, फिर हमें उस शायर तक पहुँचना है जो संभल से तशरीफ़ लाए हैं, आली जनाब इज़्ज़त माब कामिल जनेटवी साहब तक हमको सफ़र करना है। फिर उसके बाद मैं फ़ौरन सदर मौसूफ़ को दावत सुखन दूँगा। मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ आली जनाब रियाजुद्दीन कामिल साहब से इल्तिमास गुज़ार हूँ कि वो माइक पर आए और अपना कलाम पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। शमशाद शाद साहब को हरफ़ इस बात के इजरा के लिए, उनकी तसनीफ़ के लिए दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आइए एक मतला एक शेर पेश करना चाहूँगा। मतला समात फरमाए हज़रत इज़्ज़त कि हर घड़ी मौसम पुरखार में रहने के लिए, हर घड़ी मौसम पुरखार में रहने के लिए हौसला चाहिए संसार में रहने के लिए, हौसला चाहिए संसार में रहने के लिए, हर घड़ी मौसम पुरखार में रहने के लिए हौसला चाहिए संसार में रहने के लिए। और शेर समात फरमाएं कि नाम कोई नहीं लेता यहाँ अच्छाई का, नाम कोई नहीं लेता यहाँ अच्छाई का, कुछ बुरा कीजिए अखबार में रहने के लिए, कुछ बुरा कीजिए अखबार में रहने के लिए। शुक्रिया, शुक्रिया। नाम कोई नहीं लेता यहाँ अच्छाई का, कुछ बुरा कीजिए अखबार में रहने के लिए। और आइए एक मुख्तसर गज़ल पेश करना चाहूँगा, समात फरमाए। मतलब कहा है कि हमारी बेज़बानी को नदी की धार लिख देना, हमारी बेज़बानी को नदी की धार लिख देना, कलम चलने लगे तो फिर इसे तलवार लिख देना, कलम चलने लगे तो फिर इसे तलवार लिख देना। एक शख्स की शिरकत चाहूँगा एक एक शेर पर कि हमारे हौसलों ने आग के दरिया खंगाले हैं। हमारे बुजुर्गों की तरफ जाइए कि हमारे हौसलों ने आग के दरिया खंगाले हैं, हमारी जिद के आगे आप बेड़ा पार लिख देना, हमारी जिद के आगे आप बेड़ा पार लिख देना। और शेर का मकाबिल हक परस्तों के न टिक पाया दरे खैबर, मुकाबिल हक परस्तों के न टिक पाया दरे खैबर, रहेगी जुल्म की फिर किस तरह दीवार लिख देना, रहेगी जुल्म की फिर किस तरह दीवार लिख देना। और वफा जिसने कभी अंग्रेज हाकिम से निभाई थी, वफा जिसने कभी अंग्रेज हाकिम से निभाई थी, उसी ने सीख रखा है हमें गद्दार लिख देना, उसी ने सीख रखा है हमें गद्दार लिख देना। शुक्रिया। वफा जिसने कभी अंग्रेज हाकिम से निभाई थी, उसी ने सीख रखा है हमें गद्दार लिख देना, उसी ने सीख रखा है हमें गद्दार लिख देना। और न लिखोगे कभी, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, नागपुर में इसीलिए ये शेर पढ़ा जा रहा है न लिखोगे कभी कुछ तो हमें शिकवा नहीं कोई। अब ये शेर भी सुनिए मुबारक साहब, ये नागपुर शहर है, यहीं ऐसे शेर कहे जा सकते हैं कि न लिखोगे कभी
कुछ तो हमें शिकवा नहीं कोई, मगर मच के ठिकाने को मगर सरकार लिख देना, मगर मच के ठिकाने को मगर सरकार लिख देना। न लिखोगे कभी कुछ तो हमें शिकवा नहीं कोई, मगर मच के ठिकाने को मगर सरकार लिख देना। और कहा मानो, ये शेर एक पैगाम कि कहा मानो इसे एक रंग का लिखने की जिद छोड़ो, कहा मानो बरादराने वतन से मेरा ये खिताब कि कहा मानो इसे एक रंग का लिखने की जिद छोड़ो, कहा मानो इसे एक रंग का लिखने की जिद छोड़ो। कई रंगों से है भारत हंसी गुलजार लिख देना, कई रंगों से है भारत हंसी गुलजार लिख देना। कहा मानो इसे एक रंग का लिखने की जिद छोड़ो, कई रंगों से है भारत हंसी गुलजार लिख देना। और मक्ता भी समात फरमाए कि ज़मीं है साथ अपने और फलक भी साथ है कामिल, ज़मीं है साथ अपने और फलक भी साथ है कामिल। खड़ा है साथ चलने के लिए संसार लिख देना, खड़ा है साथ चलने के लिए संसार लिख देना। हमारी बेज़बानी को नदी की धार लिख देना, कलम चलने लगे तो फिर इसे तलवार लिख देना।